चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 8 बज गया क्या? हाँ, 8 तो बज गए। ठीक है, आपसे मिलने के समय हो गई। मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल में फ्री ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ठीक है, कल का क्लास आप ध्यान दिए, कल भी क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आज का लेवल थोड़ा सा ऊंचा है, लेकिन अगर कल का वीडियो देखे हुए तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर कल का नई वीडियो देखे तो पहले उसको देखिए और तब क्लास कीजिए। आप कल का वीडियो देखिए और तब क्लास करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, ये क्वेश्चन कल वाला ही दिए है। एक बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कल वाला ही बनाए थे सेकंड मेथड से, इंटीग्रेशन के मेथड से। दोनों मेथड से सवाल बन सकता है, लेकिन आप इंटीग्रेशन से बनाएंगे। क्या आपको याद है और इंटीग्रेशन में क्या था? 2 3 4 5 ऐसे करके क्रम बढ़ रहा था। तो हम आपको बताए थे कि आप एक एक्सपांशन लीजिए, अगर प्लस है तो ऐसा ले लीजिएगा। ठीक है, पावर 25 यहां से देखते हुए, सो 25C0, 25C1, हटेगा 25C2 एक्स स्क्वायर, 25C3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। हटेगा ना, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे। हटेगा इंटीग्रेट्स, लिमिट्स बताओ, लिमिट्स क्योंकि यहाँ पर 1 कोफिशिएंट, सो जीपी का कॉमन रेशियो 1, सो 1 लेना होगा। विद इंटीग्रेट बिटवीन 0 to 1, बिटवीन टू लिमिट्स, आएगा 0 to 1 के बीच में इंटीग्रेट कर दे। सो 1 प्लस एक्स का पावर 25 विद द लिमिट्स 0 to 1 और dx। ये वाला क्या आ गया? 25C0, 25C1 x, 25C2 एक्स स्क्वायर और dx विद द लिमिट्स 0 to 1। क्या है? ठीक है, लो अब इसको इंटीग्रेशन करो। 1 प्लस एक्स का पावर 26 और डिवाइड बाई 26, लिमिट्स हो गया 0 to 1। सो 25C0 x, 25C1 एक्स स्क्वायर बाई 2, 25C2 एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन विद द लिमिट 0 to 1। लीजिए अब इसका वैल्यू बढ़ा दीजिए। x का वैल्यू 1, सो क्या वैल्यू हो गया? 2 to the power 26, 2 to the power 26 और -1, मतलब सीधा सीधा वैल्यू हटेगा 2 to the power 26 -1 डिवाइड बाई 26। और राइट साइड आपका जो वैल्यू है 1 बढ़ाइएगा, तो 25C0 प्लस 25C1 बाई 2, 25C2 बाई 3 एंड सो ऑन, और रिजल्ट ये हो गया 0। सो ये आपका फाइनल आंसर। बताओ, ये कंसेप्ट ठीक है? ये कंसेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया था कल ही। अड़ेगा हम कल एक क्वेश्चंस को दिखाते हुए लेके चले। अब ये वाला बताओ, ठीक है? 30C0 1 into 2, 30C1 2 into 3, अड़ेगा 30C2 और 3 into 4। लो ऐसा करते हुए आंसर। अब इसका मान निकाल दीजिए। अड़ेगा अब इसका वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये भी आपको बनाया हुआ था, यह भी आपका प्रोसेस आपके हाथ में था, आपको बता चुके थे ये क्वेश्चंस। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो अड़े मिल जाएगा। अड़ेगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो अड़े मिल सकता है। सो ये वाला बनाए थे क्या? 30C0, 30C1, कल वाला ही क्वेश्चन। तो आप एक एक्सपेंशन लीजिए, 1 प्लस एक्स का पावर n नहीं 30, सो 30C0, 30C1, अटेगा 30C2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, बिटवीन 2 बार चाहिए, ऐसे इंटीग्रेट करना है बिटवीन 0 to x। पहला बार जनरल रूप में 0 to x, सो ये वाला क्या हो गया? 0 to x, 1 प्लस एक्स का पावर 30 और dx, अटेगा 30C0, 30C1 x, 30C2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, और ये हो गया dx विद द लिमिट्स 0 to x। लो वैल्यू बढ़ाओ। सो x 1 प्लस एक्स का पावर 31 डिवाइड बाय 31 और लिमिट्स हो गया 0 to x। ये आपका 30C0 x प्लस 30C1 एक्स स्क्वायर बाई 2, 30C2 एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। लीजिए लिमिट्स हो गया 0 to x। ये ना मैंने बढ़ाया, कल में बढ़ाया हुआ है, कोई नया चीज नहीं बता रहे।
कोई नया से दे, आप जानते हैं अगर वीडियो नहीं देखे तो उसको देख के आइए तो अच्छा समझ में आएगा। 1 प्लस एक्स का पावर 31/31 माइनस 1/31 चलेगा, ऐसे सीधे लेते हैं। और ये हो गया 30c0x, 30c1x² 2, और ये हो गया 30c2, दिस इज x³ 3 एंड सो ऑन। अड़ेगा विद द लिमिट 0 to x, पहले x बढ़ाए और 0 बढ़ाए तो सब 0 हो गए। नाउ एक बार फिर से इंटीग्रेट अगेन, अड़ेगा इंटीग्रेट अगेन बिटवीन 0 to 1, बिटवीन 0 to 1, अड़ेगा 0 से लेकर 1 के बीच में एक बार फिर से इंटीग्रेट कर दो, तो 1 प्लस एक्स का पावर 31 माइनस 1/31 dx, लिमिट्स हो गया 0 to 1, ये हो गया 30c0x प्लस 30c1x² 2, 30c2x³ 3 एंड सो ऑन, और dx with the limits 0 to 1, with the limits 0 to 1। so इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। लीजिए 1/31 कांस्टेंट बाहर, और 1 प्लस एक्स का पावर 32 डिवाइड बाय 32, और ये हो गया x with the limits 0 to 1, और ये वाला क्या हो गया 30c0x² 2 प्लस 30c1x³ 3, हटेगा ऐसा 30c2 x का पावर 4 3 into 4 डॉट 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 ऐसा विद द लिमिट 0 to 1। लीजिए पहले बढ़ा 1 बढ़ाएगा तो हो गया 2 का पावर 32, 2 का पावर 32 डिवाइड बाय 32 माइनस, हटेगा माइनस 1, और ये 0 बढ़ाएगा तो 1/32 माइनस 0, ऐसा कुछ आया। और राइट साइड में आया 30c0, हटेगा 1 बढ़ाइएगा बाई 2, 30c1/2 into 3, हटेगा 30c2 3 into 4 प्लस ये, अब यही आपका फाइनल आंसर। तो ये भी कल पढ़ाया हुआ था मेरा, अड़ेगा ये भी मेरा कल पढ़ाया हुआ था। फिर आपको एक क्वेश्चन ये दिखाए थे, अड़ेगा NC0/2, लो इसका मान निकालो, NC1/3, NC2/4 डॉट 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 सारा पॉसिबल टर्म। याद तो होगा कि अगर अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है तो आपको एक्सपेंशन क्या लेना है, अगर अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है तो आपको एक्सपेंशन लेना है 1 माइनस एक्स का पावर n वाला। सो क्या आएगा NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 प्लस माइनस NC3x³ एंड सो ऑन। क्या याद है बाटी क्या? हाँ बिल्कुल सही। अब यहां पर देखो 2 लाना, 2 3, डिफरेंस तो अभी भी 1 है, डिफरेंस तो अभी भी 1 ही है, तो हम लोग को x की जगह पर कोई रिप्लेसमेंट नहीं करना होगा। अगर डिफरेंस 2 रहता तो x² रिप्लेस करते, लेकिन यहाँ पर तो 1 ही है, लेकिन यहाँ पर 2 से शुरू होता है, 2 से। अभी अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो नीचे 1 आ जाएगा, तो इसको x से गुना करना होगा। तो अब इसको सीखो, मल्टीप्लाई बाई x, क्यों गुना किए समझा, ताकि लेफ्ट इंटीग्रेशन के बाद मैच कर जाए। NC0x, NC1x², NC2x³ एंड सो ऑन। नाउ अब इसी को इंटीग्रेट करते हुए रिजल्ट ले जाएं। नाउ इंटीग्रेट बिटवीन 0 to 1, इंटीग्रेट बिटवीन 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 के बीच में इंटीग्रेट कर दो, x 1 माइनस एक्स का पावर n और dx। राइट साइड में क्या हो जाएगा NC0, अड़ेगा राइट साइड में NC0, इस तरह से अपना इंटीग्रेशन नॉर्मल, एकदम नॉर्मल तरीका से NC0x, NC1x², NC3 इंटीग्रेट हुआ नहीं, अभी तो हम लिख ही रहे हैं। अड़ेगा लिमिट से क्या हो जाएगा 0 to 1, 0 to 1। लीजिए अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो लेफ्ट साइड वाला को हम अलग से बनाएंगे, इसको हम i लिख देते हैं, i बाद में बढ़ा लेंगे, पहले इसको लिख देते हैं। NC0 x का हो गया x²/2, NC1 x³ 3, x³ 3
डॉट 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 प्लस एन सी टू एक्स का पावर 4/4 लिमिट्स हो गया 0 to 1। अब वैल्यू बढ़ाते हुए देखिए, अब यहां से वैल्यू बढ़ा दीजिए, 1 बढ़ाइएगा तो एन सी 0/2 एन सी 1/3 एन सी 2/4 और डॉट डॉट ऐसा, और 0 बढ़ाइए 0। इसी ने मान निकाला था। अब ये वाला इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा वही आंसर। ना इंटीग्रेशन को अलग से बनाया जाए, आई बराबर 0 to 1। अब जिस स्टूडेंट को इंटीग्रेशन पता है वो तो उसको बना सकता है, जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा दिक्कत करेगा। यहाँ पर पार्ट्स का फायदा मिल रहा है, हम पार्ट्स ले रहे हैं। ये फर्स्ट टर्म, एक बाहर दूसरे का इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 माइनस जिसको बाहर किए थे उसका इंटीग्रेशन 0 to 1, जो उसको बाहर उसका डिफरेंशिएशन 1 और 1 माइनस एक्स का पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, यही इंटीग्रेशन का प्रोसेस है। इसमें लिमिट बढ़ जाएगा 0 to 1। अब अल बढ़ा 1 बढ़ाएगा तो 1 माइनस 1 1 0, 0 बढ़ाएगा तो भी 0, ये वाला पूरा टर्म है खत्म। और ये वाला इंटीग्रेशन के साथ कॉफिशिएंट छूट गया -1, 1 माइनस एक्स का कॉफिशिएंट -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 0 to 1 क्या बचा 1 माइनस एक्स और n प्लस 1 बड़ा में n प्लस 1 dx, ये कांस्टेंट है, मतलब n प्लस 1 तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो फ्रॉम फर्स्ट लास्ट में क्या वैल्यू बढ़ा देंगे, तो i का वैल्यू बढ़ाते हुए 0 पर ये 1 बाई n प्लस 1 कॉन्स्टेंट बाहर और 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स का पावर n प्लस 2 डिवाइड बाई n प्लस 2, कॉफिशिएंट नहीं भूलिएगा, लिमिट्स है 0 to 1। लीजिए 1 बाई n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस भी बाहर n प्लस 2 बाहर, अब वैल्यू बढ़ा 1 1 माइनस 1 0, 0 बढ़ाइएगा तो 1 बचेगा, 1 बाई जीरो, देखो नीचे तो पूरा बाहर हो गया है, 1 बढ़ाए तो 0, 0 बढ़ाए तो 1, सो 1। सो फाइनली क्या हो गया, दस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 n प्लस 2। सो फ्रॉम फर्स्ट आप निकाल सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू 1 बाई n प्लस 1 और n प्लस 2, n प्लस 1 n प्लस 2। बोलो इतना बात समझ में आया ना, बस अच्छा रहा टॉपिक। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखो, एक सिमिलर एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। ठीक है, एक सिमिलर ये क्वेश्चन दिखाओ, NC 0/3 माइनस NC 1/4 प्लस NC 2/5। ठीक है, ऐसा करते हुए NC 3/6 एंड सो ऑन, इसका सम निकालना। बताओ तुम बताओ क्या प्रोसेस, क्योंकि अल्टरनेटिव प्लस माइनस चल रहा है तो हम लोग लेंगे एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स का पावर n, क्या हो जाएगा NC 0 NC 1 NC 2 NC 3 x क्यूब, ऐसा ले लिए। उसके बाद कॉमन डिफरेंस देखो 3 4 5, कॉमन डिफरेंस 1 का कॉमन डिफरेंस 1 का है तो फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग को x की जगह पर कोई रिप्लेसमेंट नहीं करना, x की जगह पर x, 2 आ रहा था तो x स्क्वायर, 3 का रहा था तो x क्यूब, तो ये x क्यूब रखे ना। अब इंटीग्रेशन मतलब अब यहाँ पर 3 चाहिए ना, अब इंटीग्रेशन कर देंगे अभी तो नीचे 1 आ जाएगा, हमको 3 चाहिए तो हम पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, तब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब आ जाएगा। तो वो ये बात ध्यान रखना है, एक्स एन इंटू एक्स स्क्वायर, एन से 0 एक्स स्क्वायर, एन सी 1 एक्स क्यूब, एन सी 2 एक्स का पावर 4 एंड सो ऑन। ना इंटीग्रेट बोथ साइड, अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे बिटवीन 0 to 1, अटेगा इंटीग्रेट बोथ साइड बिटवीन 0 to 1, सो 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स का पावर n और एक्स स्क्वायर dx, NC 0 एक्स स्क्वायर, NC 1 एक्स क्यूब, NC 2 एक्स का पावर 4, ऐसा इंटीग्रेशन कर दिए, लिमिट्स हो गया 0 to 1, इंटीग्रेशन किए लिमिट्स हो गया 0 to 1। देखो इसका तो फायदा, इसको आप देखो, आप लेफ्ट साइड पे ये आया 1 माइनस एक्स का पावर n इंटू एक्स स्क्वायर dx, लिमिट्स है 0 to 1, और राइट साइड n से 0 एक्स क्यूब बाई 3
NC1 अड़ेगा x का पावर 4/4 एंड सो ऑन, लिमिट्स हो गया 0 to 1। ये वाला NC0/3, NC1/4, NC2/5 एंड सो ऑन, ये हो गया 0 अड़ेगा। और लेफ्ट साइड को आप I मान लो, अब I मान लो। सो I सम जो निकालना था उस सम का वैल्यू क्या आ गया I, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस सम का वैल्यू आपको निकालना है वेयर I बराबर, तो स्टार्टिंग यहां तो समझ में आएगा। अब इंटीग्रेशन चूंकि अभी आपका उतना फ्रेंडली नहीं है तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो अभी आप यहां पर लाके छोड़ सकते हैं समझने के लिए। जिस समय इंटीग्रेशन कमांड आ जाएगा तो ये इसको बना लीजिएगा, और जो जानते हैं वो देखो यहां से पार्ट्स लगा देते हैं अड़ेगा ना। पार्ट्स I बराबर ये वाला क्या हो गया 0 to 1 माइनस एक्स का पावर n और x² dx। ना पार्ट्स, दो बार पार्ट्स लगाओ आंसर आ जाएगा। x² बाहर 1 माइनस एक्स का पावर n+1 और डिवाइड बाई n+1 इनटू कोफिशिएंट -1। ठीक, बस लिमिट्स हो जाएगा 0 to 1 और ये हो जाएगा 2x इनटू 1 माइनस एक्स का पावर n+1 और dx और डिवाइड बाय n+1 और ये हो गया -1। लिमिट्स हो गया 0 to 1। पार्ट्स जैसे लगता है, ये 1 बढ़ाओगे तो 1 - 1 0, 0 बढ़ाओगे तो 0। सो ये वाला वैल्यूज क्या हो गया 0, और यहां पर वैल्यूज क्या हो गया दिस इज 2। ठीक है, 2 डिवाइड बाय n+1। सो ये वैल्यूज क्या हो गया 2 डिवाइड बाय n+1, 0 to 1 x और 1 माइनस एक्स का पावर n+1। नाउ अगेन पार्ट्स, आप पार्ट्स फिर से लगा दीजिए। n+1 क्या हो जाएगा x बाहर 1 माइनस एक्स का पावर n+2 और बटा में n+2, साथ में कोफिशिएंट -1। लिमिट्स हो गया 0 to 1, लिमिट्स हो गया 0 to 1 माइनस एक्स का हो गया 1 माइनस एक्स का पावर n+2 और ये हो गया n+2 इनटू -1 और dx। लिमिट्स हो गया 0 to 1। यही ना रूल है हम लोग का, यही रूल है। इसे बढ़ाओ 1 1 बढ़ाओगे तब भी 0, बढ़ाओगे तब भी 0। सो क्या आ गया 2/n+1, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस। सो ये वाला क्या आ गया 0 to 1 माइनस एक्स का पावर n+2 dx, n+2 भी आया। सो n+1 और ये हो गया n+2। लो आप इसको एक बार फिर से इंटीग्रेशन कर दिया जाए आराम से अड़ेगा, पर पार्ट्स का यूज किए, देखने में जो लग रहा हो लेकिन है तो पार्ट्स ही। 2 डिवाइड बाय n+1 n+2 n+1 और ये हो गया 1 माइनस एक्स का पावर n+3 और ये हो गया n+3 इनटू -1 और लिमिट्स हो गया 0 to 1 अड़ेगा बस। सो ये आपका रूल में आया 2 डिवाइड बाय n+1 n+2 अड़ेगा। ये आपका 1 बढ़ाओगे तो 1 - 1 हो गया 0, 0 बढ़ाइएगा तो 1 और ये हो गया -n+3, यह माइनस माइनस प्लस अड़ेगा। सो I का वैल्यू क्या आ गया 2 डिवाइड बाय n+1 n+2 और n+3 और यही सम था ना। सम बराबर था I और I का वैल्यू आया 2 डिवाइड बाय n+1 n+2 और n+3, जिससे आप आसानी से सम का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या यह बात ठीक है? ठीक है, अब मान लो थोड़ा और बढ़ाते हैं लेवल, नहीं अब ये वाला वैल्यू बढ़ाते हैं। मान लो ऐसा है NC0 5 10 कुछ भी 10, NC1 11 NC2 और ये वाले तुम्हारे पास 12, NC3 रूल तो वही है, ऐसा नहीं कि नहीं बने, काम तो वही है, लेकिन तुम्हारे पास बढ़ क्या रहा है इंटीग्रेशन का लेवल, और स्टार्टिंग वही जाएगा, इंटीग्रेशन का लेवल बढ़ते चल रहा है। अब तुम्हारे पास सबसे पहले क्या गुना करना होगा 10 है, ये 1 माइनस एक्स का पावर n लेंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है आपको। आंसर 0 12 से NC1 x NC2 x²
अब लाना 10, इंटीग्रेशन 9 का रखेंगे तब ना 10 पर 10 आएगा, यानी x का पावर 9 से गुना, मल्टीप्लाई बाय x का पावर, देखो ये तो आपको आप समझ में आ ही रहा होगा, 1 का प्लस n या x का पावर 9, n से 0 x का पावर 9, n से 1 x का पावर 10, n से 2 x का पावर 11 एंड सो ऑन। अड़ेगा ना, इंटीग्रेट बोथ साइड, 1 माइनस x का पावर n, x का पावर 9 dx, लिमिट 0 to 1। ये तो आपको आइडिया मिल ही गया होगा, इसे कर दें इंटीग्रेशन 10 by 10 n से 1 x का पावर 11 by 11, n से 2 x का पावर 12 by 12 एंड सो ऑन, लिमिट्स हो गया 0 to 1। वैल्यू बढ़ाइएगा तो वही सम आ जाएगा, सम हम इसको बोल रहे हैं, n से 0 by 10, n से 1 by 11, n से 2 by 12, ये जो सम आया सो। अब इसी का इंटीग्रेशन, अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो प्रॉब्लम है वो इंटीग्रेशन ना, i बराबर 0 to 1 माइनस x का पावर 9 और x का पावर n, और ये हो गया 9 और dx, अड़ेगा x का पावर 9 और dx। अब इसी चीज को, ठीक है, यहां पर जो भी थोड़ा बहुत आपको जो सीखना रहेगा वो यही इंटीग्रेशंस। देखो रूल वही, लेकिन बस पार्ट स्केल बड़ा है। अब 9 पावर 9 है, एक एक करके पावर रिड्यूस होता है, अड़ेगा एक एक करके पावर रिड्यूस हो रहा है, तो 8 बार 9 बार रिड्यूस होगा, 9 बार रिड्यूस होगा, तो अब 9 बार रिड्यूस होगा तो कोई ना कोई फॉर्मूला तो आपको लगाना पड़ेगा। 9 बार लिखेंगे तो समय कितना खा जाएगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला में क्या है, आपको ट्रेंड्स पकड़ना पड़ता है। रिडक्शन फॉर्मूला में काम रहेगा क्या आपको ट्रेंड्स पकड़ना होगा कि किस ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा है। सो ये देखिए x एक बार लगा रिडक्शन फॉर्मूला, सो क्या आएगा, x का पावर 9 बाहर और 1 माइनस x का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 इंटू -1, लिमिट्स हो गया 0 to 1 माइनस 9 इंटू x का पावर 8 और 1 माइनस x का पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाय n प्लस 1, इसको 1 और n कहते हैं, 9 और n, अड़ेगा ये कुछ ऐसा इंटू -1, लिमिट्स हो गया 0 to 1। तो अब है कुछ नहीं, रिडक्शन फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देखो, रिडक्शन पहला बार देख रहा है, 1 माइनस 1 0, 0 बढ़ाए तो 0, ये पहला फैक्टर तो 0 आ जाएगा, ये वाला बाहर, यानी कि 9 डिवाइड बाय n प्लस 1, 9 डिवाइड बाय, ये माइनस नहीं है गुना में, और ये हो गया x का पावर 8 और 1 माइनस x का पावर n प्लस 1, और ये आपका लिमिट 0 to 1। तो अब आप ट्रेंड्स को ध्यान से देखो, 9 और ये n, रिडक्शन फॉर्मूला में ट्रेंड्स ही पकड़ाता है ओरिजिनल, ये 8 और n प्लस 1 है, मतलब 9 से घट के 8 हो गया, n से बढ़कर n प्लस 1 हो गया, n से बढ़कर n प्लस 1। थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए चलिए, ठीक, बस क्या अगर जहां 9 है, अगर हम इसी चीज को लिखे I8 और I9, सिमिलरली दिमाग लगाते हैं कि I8 रहता और n प्लस 1 लेके शुरू करेंगे, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 और यहाँ पर n प्लस 2, मतलब ये वाला नंबर सीधे रखते हैं और नीचे वाले 1 बढ़ाते हुए, ये वाला नंबर सीधे रखते हैं, नीचे वाले 1 बढ़ाते हुए 8 प्लस 2, और I7 और n प्लस 2, क्या ये बात समझ रहा है? बस तो इसी बात को यहाँ से लगा सकते हैं। अब हम ट्रेंड्स को पकड़ना पड़ता है, यह आपका रिडक्शन फार्मूला है, रिडक्शन फार्मूला यहाँ पर डिराइव करना पड़ता है। फिर से देख लो, 9 और n क्या हो जाएगा, ये वाला 10 का 10 और ये वाला 1 बढ़ाते हुए n प्लस 1, ये वाला 10 का 10 और ये वाला 1 बढ़ाते हुए n प्लस 1, I8 और n प्लस 1, I8 और n प्लस 1। अब हम यही चीज फिर से यहाँ पर लगाएं तो क्या हो गया, 8 डिवाइड बाय n प्लस 2 और I7 और n प्लस 2, I7 और n प्लस 2। चाहो तो अब 10 बार लिखो, और अगर ट्रेंड्स पकड़ा जाए तो आप सीधे लिखते चल जाओ, 9 डिवाइड बाय n प्लस 1, 8 डिवाइड बाय n प्लस 2, 7 डिवाइड बाय n प्लस 3, अड़ेगा 7 डिवाइड बाय 8 प्लस 3,
ये वैल्यू तुम्हारे पास 6 डिवाइड बाई n प्लस 4, 5 डिवाइड बाई n प्लस 5, 4 डिवाइड बाई n प्लस 4, 3 डिवाइड बाई n प्लस 3, अटेगा n प्लस 3। ये देख लो, ये बढ़ रहा है, एक एक करके घट रहा है, ये बढ़ रहा है। 5 के बाद n प्लस 6 और n प्लस 7, ठीक है, इंटू 2 डिवाइड बाई n प्लस 6 और 1 डिवाइड बाई n प्लस 8 और n प्लस 9, n प्लस 9, अटेगा। और ये वाला वैल्यू, उसके बाद क्या बचेगा, I0, देखो I0, और ये हो गया n प्लस 9, ऐसे ही कुछ बचेगा। अब इसी को वैल्यू लिख दो, क्या आ जाएगा, ऊपर में आ गया 9 8 7 6 4 3 2 1, यानी कि फैक्टोरियल 9, अटेगा। और ये n प्लस 1 से लेकर n प्लस 9, यानी कि n प्लस 1, n प्लस 2 और n प्लस 9 तक। बोलो, नीचे तो ट्रेंड्स पकड़ा गया। अब I0, अटेगा I0, तो क्या था, लिमिट्स 0 to 1, I0 मतलब I0 x का पावर 0 यानी कि 1, और 1 माइनस x का पावर n प्लस 9 और dx। लीजिए, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर। तो रिडक्शन फॉर्मूला कुछ अलग से नहीं होता है, ये आपका 1 माइनस एक्स का पावर n प्लस 10 डिवाइड बाई n प्लस 10, कॉफिशिएंट -1, लिमिट्स हो गया 0 to 1, 1 बढ़ाइएगा तो 0 और 0 बढ़ाइएगा तो 1 बाई n प्लस 10, यानी कि सम का वैल्यू कितना आ गया। सो सम इज इक्वल टू आया फैक्टोरियल 9, और नीचे हो गया n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 और n प्लस 9 इंट अड़ेगा। 1 बढ़ाएंगे तो 0 और ये वाले बढ़ाएंगे तो 1 बाई n प्लस 10 इंटू -1। सो ये वैल्यूज फाइनली इस प्रकार का रिजल्ट आया। सो फैक्टोरियल 9 अब बटा में n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 और n प्लस 10, कुछ इस तरह का आंसर आएगा। बड़ा सेटिंग समझ में आया ना बात। फिर एक बार फिर से देखो, जब तक मैथ्स को तुम रगड़ोगे ना, काम नहीं देगा, साथ तो देने ही चाहिए। लो एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से टॉपिक को देखो। दिस इज NC, अटेगा NC0 डिवाइड बाई 25, NC1 डिवाइड बाई 26, NC2 डिवाइड बाई 27, NC3 डिवाइड बाई 28, डॉट डॉट डॉट। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको निकालना है। सो आप क्या लेंगे, 1 माइनस एक्स का पावर n, स्टार्टिंग तो हर बार फिक्स है, NC0 माइनस NC1, NC2 एक्स स्क्वायर, ये सब तो आपका फिक्स है। अब अला इस बार क्या होगा, 25 चाहिए तो 125 और 25 आ सकता है, मैंने 24 से गुना करना होगा। सो मल्टीप्लाई बाय एक्स का पावर 24, एक्स का पावर 24 से गुना करें, क्यों गुना किया समझ में आ गया। अब आपका 1 माइनस एक्स का पावर n और dx, सॉरी यह वाला हो गया NC0 x का पावर 24, NC1 x का पावर 25, NC2 x का पावर 26, कुछ इस तरह का। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड बिटवीन 0 to 1, इंटीग्रेट बिटवीन 0 to 1, प्रोसेस बिल्कुल वही, x का पावर 1 माइनस एक्स का पावर n और dx, अटेगा NC0 x का पावर 24, NC1 x का पावर 25, ऐसा डॉट डॉट इंटीग्रेशन किया जाए 0 to 1, अटेगा। लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है उसको आप i मान लो, अटेगा। प्रोसेस बिल्कुल वही प्रोसेस है, कहीं पर कोई चेंज का बात नहीं, अटेगा। आराम से x का पावर 24 उसको मान लीजिए, मतलब ये वाला हो गया I 24 और n ऐसा बोल सकते नहीं, I 24 और x का पावर n, और ये वाला वैल्यूज क्या हो गया, NC1 x का पावर 25 बटा 25, NC2 x का पावर 26 बटा 26, ऐसा लिमिट्स हो गया 0 to 1, और इधर में तेरे पास ये आ जाएगा NC1 बटा 25 और NC0
एन सी 0 ये बटा 25, ये हो गया एन सी 1 बटा 26 एंड सो ऑन माइनस 0, या I-24 और I-24 और n का वैल्यू ही सम है, यानी सम का वैल्यू हो गया I-24 और n। मतलब यहां तक बात ठीक है। इस पर कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, एक दो बार समझ आओ ना, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आराम से बन जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कर रहे हैं। अब I-24 और n इसका वैल्यू x का पावर 24 और ये वैल्यूज हो गया 1 माइनस एक्स का पावर n dx, लिमिट्स हो गया 0 to 1, पार्ट्स लगाओ, x का पावर 24 बाहर, 1 माइनस एक्स का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, वो भी ट्रेंड फिक्स है, दो तीन को याद कर सकते हो आप, 0 to 1 और ये वाला वैल्यूज क्या हो गया 24 बाहर, x का पावर 23, 1 माइनस एक्स का पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाई n प्लस 1 इंटू माइनस 1, लिमिट्स हो गया 0 to 1, 0 to 1, 1 बढ़ाओगे तो 1 और 0 बढ़ाओगे तो 0, यानी कि ऐसा वैल्यू आ गया I-24 और n, पहला वैल्यू 0, हर हमेशा 0 ही रहेगा, और ये वाला वैल्यू ठीक है, ये सॉरी ये 0 to 1 इंटीग्रेशन बाकी है, 0 to 1, ये हो गया आपका 24 बाहर और n प्लस 1, 24 बाहर और n प्लस 1, वही माइनस माइनस प्लस, x का पावर 23 और 1 माइनस एक्स का पावर n प्लस 1 और dx। लो अब आपको भी आइडिया मिल गया होगा, i का पावर 24 और n, 24 और n प्लस 1, ये हो गया i का पावर 23 और n प्लस 1। बोला पिछले क्वेश्चन समझ आ गया ना, क्या आप सिग्नली का फायदा ले सकते हैं? तो आप चाहो तो एक ही लाइन में मैथ को समेटा जा सकता है, ध्यान रखो 24 n प्लस 1, फिर अगला में क्या होगा 23 n प्लस 2, फिर अगला में क्या होगा 22 और n प्लस 3, ठीक है, ये 24 से घटते 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 1, ये 1, ठीक है 24 से घटते हुए 1 और इसमें बढ़ते हुए n प्लस 24, क्या बच जाएगा I0 और n मतलब n प्लस 24, और जिसका वैल्यू आप लिखिएगा n प्लस 1, 23 हो गया n प्लस 2 डॉट 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 1 बाई n प्लस 24, I0 करके लिखिएगा 0 प्लस 1, 1 माइनस एक्स का पावर n प्लस 24 और डिवाइड में कुछ नहीं लीजिए। अब आप इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए तो आराम से आएगा n प्लस 1, 23 और n प्लस 2 डॉट 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 1 बाई n प्लस 24, और इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा, डायरेक्ट कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो पहला वैल्यू हो गया 0 और ये वाला वैल्यू हो गया 1 बाई n प्लस 25। सो यही आपका पूरा मान, सो ये आपका सम का वैल्यू इस प्रकार आया। अब तो आप 24, 25, 26 n पर भी देगा तो आपसे सवाल बन जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम का बात अब नहीं है। अब ऐसा कोई भी पावर रहेगा तो बराबर बना लेगा। चलिए आज मैं क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब वो क्वेश्चन देखो जिसको आप कल से वेट कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन का पड़ेगा ये वाला 1, 5, 9, मतलब आप एक एक करके नहीं बढ़ रहा है, 4 करके बढ़ रहा है, 2 करके बढ़ रहा है, 3 करके बढ़ रहा है, तो हम क्या बोले, सबसे पहले आप एक्सपेंशन लीजिए। नाउ 1 माइनस एक्स का पावर n, ये वाला एक्सपेंशन ले लीजिए, क्या आएगा n से 0, n से 1 x, n से 2 x स्क्वायर, ऐसा। इसको देखो अब यहाँ पर 4 का डिफरेंस बढ़ रहा है, डिफरेंस 4 का है, मतलब x की जगह पर x का पावर 4 बढ़ेगा, सो पुट किया जाए x पावर 4 इन प्लेस ऑफ x, तो ये वाला क्या होगा 1 माइनस x का पावर 4 होल टू द पावर n से 0, n से 1 x का पावर 4, n से 2 x का पावर 8 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इंटीग्रेट करके देखो, अगर n से 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो n से 0 बाई 1 आ जाएगा, तो यहाँ तो ठीक है।
बाय द वे यहाँ 3 से शुरू होता है, 4 का डिफरेंस रहता है, लेकिन 3 7 तो हम फिर अब एक्स स्क्वायर से गुना भी करते। अड़ेगा 3 रहता तो हम एक्स स्क्वायर से गुना भी करते। इसका रेशियो पे अगर मान लो ये रहा, देखो जैसे अगर मान लो यहाँ पर रहता ही, थोड़ा देर के लिए समझो, अड़ेगा इसका मान लो ऐसा रहता है, यहाँ पर 3 रहता, 3 रहता या 3 रहता तो क्या होता है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर। मान लो यहाँ पर 4 रहता, 4 8 12, तब तो कहा कि 1 2 कॉमन ले लेते, नहीं तब तो 1 2 कॉमन ले, लेकिन मान लो हम इस समझने के लिए ऐसा रहता 4 8 भाई 4 4 करके जोड़ते 12 4 16 ऐसा रहता, मान लो ऐसा करके रहता, तो हम इसके बाद मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब। ये देखो अब इसको हम एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करते, नहीं एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करते, मतलब हम उसको भी ध्यान रखेंगे, डिफरेंस को भी ध्यान रखेंगे, क्या लाना है वो भी ध्यान रखेंगे। n से 0 एक्स क्यूब, n से 1 एक्स का पावर 7, n से 2 एक्स का पावर 11 एंड सो ऑन। नाउ अब इंटीग्रेट किया जाए, फिर से कोई जीपी का सीक्वेंस नहीं बना है, इसलिए कॉमन से इंटीग्रेट बिटवीन 0 to 1, अड़ेगा 0 से लेकर 1 के बीच में इंटीग्रेट कर दी, लो इंटीग्रेशंस कर लिए, इंटीग्रेशंस कर लिए। अब 1 माइनस एक्स का पावर 4 होल टू द पावर n और एक्स क्यूब, लिमिट्स हो गया 0 to 1, 0 to 1, n c 0 एक्स का पावर 4 बाई 4, यह आपका n c 7 एक्स का पावर 8 बाई 8 प्लस n c 2 12 बाई 12, लिमिट्स हो गया 0 to 1, नहीं यह आपका रिवर्स। अब राइट साइड में क्या हो गया n c 0 बाई 4, n c 1 8, n c 2 12 एंड सो ऑन, यह हो गया आपका 0 0 0 एंड इस प्रकार। चलो ये तो हो गया राइट से साथ। अब लेफ्ट साइड में जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा और ऐसा, अब इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता है कि इंटीग्रेशन किस लेवल का है। यहाँ पर आई अड़ेगा, मतलब सम का वैल्यू हो गया आई, ये इक्वेशन नंबर 1 अड़ेगा आई पर डिपेंड कर 0 to 1। ऐसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब ये वास्तव में सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो गया। अब यहां से पुट कर लीजिए, इसका इंटीग्रेशन करना था 1 माइनस एक्स का पावर 4 को पुट करें z, ये हो गया डिफरेंशिएशन 0 4x क्यूब और डी जेड बाई डी एक्स। सो ये वाला क्या हो गया एक्स क्यूब डी एक्स बराबर माइनस डी जेड बाई 4 और डी जेड बाई 4। ठीक है, बस लिमिट को भी चेंज कर लो, जब x का मान 0 तो z बराबर 1, जब x बराबर 1 तो z बराबर 0, कुछ भी आएगा। मतलब इंटीग्रेशन तो आप जानते ही है, हमको कुछ बताना तो नहीं है, और जो नहीं जानते हैं वो अभी परेशान मत होइए, और जो जानते हैं उनके लिए तो बहुत छोटा है। अड़ेगा 1 to 0 1 to 0, इसको आप लिख सकते हैं z का पावर n एक्स क्यू डी एक्स का वैल्यू माइनस डी जेड बाई 4। हाँ, अब इसको इंटीग्रेशन कर लो तो माइनस 1 बाई 4 बाहर, z का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, लिमिट्स हो गया 1 to 0 1 to 0, और ये वैल्यूज 1 बाई 4 0 और 1 बाई n प्लस 1। सो फाइनल आंसर ये आ गया। सो आई यानी कि सम का वैल्यू हो गया 1 बाई 4 टाइम्स ऑफ n प्लस 1, दस इज द आंसर इंटीग्रेशन टर्म। हाँ, अगर पहला वाला रहता ना तो इंटीग्रेशन का लेवल और इजी, क्या देना चाहेगा देखिए, लेकिन आप बायनोमियल्स का स्टैंडर्ड नहीं चेंज होगा, इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड चेंज होगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है ना, पहले वाला बनाते हैं n से 0 n c 1 5 n c 2 n c 2 और ये हो गया 9। मान लो ये वाला क्वेश्चन था, तो ऐसा नहीं कि कोई ट्रैक में अंतर पड़ेगा। हाँ, इंटीग्रेशन का लेवल थोड़ा बहुत भागता है, इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड में चेंज आएगा, लेकिन प्रोसेस वही, एक्सपांशन लेंगे 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का पावर n, तरीका वही n से 0 n c 1 n से 2 n से 3 एंड सो ऑन। इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेट नहीं आप पुट किया जाए
एक्स का पावर 4। क्यों एक्स का पावर 4 किए? क्यों किया? क्योंकि 4 का डिफरेंस है इसलिए पुट किए। 1 माइनस एक्स का पावर 4 n, यह हो गया nc0 nc1 एक्स का पावर 4 nc2 एक्स का पावर 8 एंड सो ऑन। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बिटवीन 0 to 1। इस बार कुछ गुना करने का आवश्यकता नहीं है। बिटवीन 0 to 1 1 माइनस एक्स का पावर 4 n dx, लिमिट्स हो गया 0 to 1 और यह हो गया nc0 nc1 nc2 एक्स का पावर 8 एंड सो ऑन। लिमिट्स हो गया 0 to 1। तो बताओ कोई दिक्कत? कहीं पर कोई दिक्कत आ रहा? नहीं ना। लेफ्ट साइड वाला इंटीग्रेशन जो टफ होगा सो टफ होगा। सो आई एन कह सकते हैं आई एन, और ये वाला हो गया nc0 nc1 एक्स का पावर 5/5 nc2 एक्स का पावर 9/9 एंड सो ऑन। लिमिट्स हो गया 0 to 1। सो I9 बराबर nc0 nc1/5 अड़ेगा nc1/5 प्लस nc2/9 माइनस 0। यही आपका सम है, यानी कि सम बराबर I का पावर 9 I का पावर 9 n था, सॉरी आई एन का मतलब लिमिट 0 to 1 1 माइनस एक्स का पावर 4 और एन dx। अब कैसे बनेगा? तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेवल हो सकता है। फिर से यहां भी रिडक्शन फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा। लगा पार्ट्स 1 गुना करते हुए 1 माइनस एक्स का पावर 4 बाहर, ये बाहर एक्स का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x माइनस ये आपका लिमिट 0 to 1। यहां पर 1 माइनस एक्स का पावर 4 का n बाहर, n बाहर नहीं 0 to 1 n बाहर n माइनस 1 और 0 माइनस 4x क्यूब इंटू एक्स dx। देखिए ऐसा ही कुछ। सो 1 बढ़ाओगे तो 1 माइनस 1 0, 0 बढ़ाएंगे तो 0, यानी कि सम का वैल्यू मतलब आई एन का वैल्यू, ये तो 0 आया, n बाहर 1 माइनस एक्स का पावर 4 n माइनस 1, ये आपका माइनस 4 बाहर, ये 4n, यह 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 4x क्यों आ रहा इतना, तो x का पावर 4 dx। लिमिट्स हो गया 0 to 1। कोई इंटीग्रेशन तो हुआ नहीं, फिर से आपको रिडक्शन फॉर्मूला तैयार करना है। अभी यहीं पर से इंटीग्रेशन का लेवल थोड़ा चेंज हो सकता है, थोड़ा इंटीग्रेशन का लेवल बढ़ सकता है, लेकिन आओ आपको हम दिखाते हैं अड़ेगा इस क्वेश्चन का। सो आई का पावर आई एन बराबर 4n। यहां पर आप इंटीग्रेशन को सवाल है, अभी इस इंटीग्रेशन का कमाल है 4n माइनस 1, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1 माइनस एक्स का पावर 4, नहीं लिख सकते हैं, ब्रैकेट करो 1 1 कट जाएगा एक्स का पावर 4। इसको अगर हम ब्रैकेट तोड़ दें तो 4n, लिमिट्स हो गया 0 to 1 1 माइनस 4 एक्स का पावर 4 n माइनस 1, ये गुना हुआ 1 के साथ, ये गुना हुआ 1 माइनस एक्स का पावर 4 n dx के साथ, लिमिट्स हो गया 0 to 1 नहीं। सो अब इसको संभालो, आई एन है ये, आई एन का वैल्यू 4n, आई एन माइनस 1 और ये वाला तोड़ दीजिएगा तो आई एन। सो लीजिए ये आपका रिलेशन आ सका, आई एन माइनस 1 और 4n आई एन। लीजिए ये वाला फैक्टर पहले, सो आई एन 4n प्लस 1, तो ये एक रिलेशन आ गया n माइनस 1। अरे बस 4 का डिफरेंस था तो यही आएगा 3 और यही 3 का रहेगा, तो इस तरह का आएगा। सो आई एन बराबर 4n प्लस 1 इंटू आई एन माइनस 1 अड़ेगा आई एन माइनस 1। बड़ा ये लेसन आ गया। क्या आप इसको रिडक्शन निकाल सकते हैं? सोचो, इसी फॉर्मूला में संभालने के लिए अगर सब जगह n की जगह n माइनस 1 कर दो, n माइनस 1, तो यहां पर 4n माइनस 4 अड़ेगा 4n माइनस 3, ये ना हो जाएगा
4 इंटू एन माइनस वन, देखो ऐसा एन माइनस वन और 4 इंटू एन माइनस वन प्लस वन, ऐसा ही कुछ आएगा और आई एन माइनस टू, है ना, चलना शुरू हो जाएगा। तो अब अगर हम इससे रिडक्शन सीधे यूज कर लेते हैं तो 4n प्लस वन इंटू यहाँ से 4 इंटू एन माइनस वन और 4 इंटू एन माइनस वन प्लस वन, फिर से अड़ेगा n के जगह पर n माइनस वन बढ़ाएगा तो n माइनस टू और ये हो गया 4 इंटू एन माइनस टू प्लस वन, गुना होते होते 4 n में से 1 बचेगा, 4 इंटू वन प्लस वन बचेगा इंटू अड़ेगा I0, तो यही आपका n माइनस वन, n में से n माइनस वन गड़ा I0 बचेगा, ये आपका रिजल्ट। आप जरा इसको संभालो, क्या क्या आया, 4n प्लस वन, 4n माइनस 4 और 4n माइनस 3, 4n माइनस 8 और 4n माइनस 7 डॉट 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 4 और 4 प्लस 1 यानी कि 5 इंटू I0 में क्या था, I0 था 1 माइनस एक्स का पावर 4 और n dx, n था हम लोग का 0 to 1, n का वैल्यू 0 यानी 0, किसी भी चीज का वैल्यू 0 यानी कि 1 और 1 dx का इंटीग्रेशन x and वैल्यू इज 1। सो आंसर आ गया सम बराबर 4n प्लस 1, 4n माइनस 4 और 4n माइनस 3 डॉट 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 4 इंटू 5, यही आपका in, यह आपका पूरा सम। शुरुआत में जरूर देखने में बड़ा है, लेकिन तुम सोचना अगर कभी 3 का डिफरेंस आ जाए, थोड़ा सोच, अगर 3 का डिफरेंस आ जाए यहाँ पर 3n और 3n प्लस 1 चलेगा, यही ना होगा। अगर 2 का डिफरेंस आ जाए तो 2n और 2n प्लस 1 चलेगा। तो एक बार पढ़ ले, एक बार रट जाए तो आराम से आ सकता है। तुम एक क्वेश्चन देख ही लो, अड़ेगा एक क्वेश्चन देख ही लो, NC0 और 1 माइनस NC1 और डिफरेंस 4, अड़ेगा NC2 ये हो गया 7, NC3 बाई 10 डॉट डॉट डॉट, इसका सम निकालना है, ठीक है बस। तो अभी जैसे तुमको प्रोसेस बताएं, अगर सेम प्रोसेस से बढ़ा जाए, पूरा सेम प्रोसेस से, तो यही आपका सम आएगा। सम बराबर 10s in और in बराबर 3n और 3n प्लस 1 और in माइनस 1 आएगा। तुम सोचता है कितना जंप उड़ा दिए, अगर थोड़ा सा याद हो जाए तो आराम से इसको लिख सकते हैं। सो सम बराबर 3n और 3n प्लस 1, 3n माइनस 1 और ये वैल्यू क्या हो गया, 3n माइनस 1 प्लस 1, 3n माइनस 2 और ये हो गया 3 इंटू n माइनस 2 प्लस 1 डॉट डॉट करते हुए 3/4 और I0 जिसका वैल्यू क्या आता है 1। मतलब खत्म, आंसर फिनिश, बताओ रूल समझते हैं। तो प्रैक्टिस करने पर है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फायदा देगा, ठीक है। कभी जीपी का टर्म बगल में गुना रहे तो हम लोग जैसे बताए थे कि केवल अगर जीपी का टर्म क्वेश्चन में गुना रहेगा तो आपका लिमिट जो 0 से 1 बार बार चल रहा है वो 0 से 2 या 0 से 3 करके चेंज होगा। लेकिन उम्मीद है कि आपको पूरा बात समझ गया होगा। कल का वीडियो और आज का वीडियो मिला के चले तो ये वाला टॉपिक आपके हाथ में आ गया होगा। क्या आपको समझ में आएगा? नहीं, हम अपना पूरा कोर्स किए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए तो हाथ में आ जाएगा। ठीक है, आज के इतने देंगे, कल एक नया सीरीज लेके चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।